सदर मोहतरम और आज जिनकी याद में ये महफिल सजाई गई है, मन्नान बिजनौरी साहब, मैं उनको अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। तमाम यहाँ मौजूद शोरा इकराम, सियासतदां और ख़ास तौर से जिन्होंने महफिल सजाई, हमारे मरगूब रहमानी साहब, मुशब्बर साहब, और जो इन्होंने यहाँ पर इज़्ज़त बख्शी हम लोगों को, उसका लिए भी इनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात शोहरा इकराम की, तो इनको लेकर मैं 1 मिनट बात अगर इजाज़त हो तो मैं रखूँगा। एक शेर मुझे याद आता है बशीर बद्र साहब का, और क्या शानदार खूबसूरत शेर उन्होंने कहा। पूरी ज़िंदगी हमारे शोहरा इकराम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक सफ़र, रातों में जगते हैं, दिन में दौड़ भाग, घर के काम, पता नहीं कितनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहते हैं। उसके बावजूद पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हमें उन्हें तवज्जो मिले, हम जैसे सुनने वालों की तरफ से, चाहने वालों की तरफ से। कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता, क्योंकि हमारी भी अपनी दिक्कतें परेशानियां हैं कि हम एक तरफ बैठ भी नहीं सकते। तो इनके लिए एक शेर, बड़ा अजीम शेर था, और वो था कि हजारों शेर सो गए मेरे कागज की कब्रों में, मैं वो अजब माँ हूं मेरा कोई बच्चा जिंदा नहीं रहा। तो बड़ी मुश्किल से शेर पैदा होता है, बड़ी मुश्किल से दाद मिलती है, बड़ी मुश्किल से नाम मिलता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करूं, खास तौर से इस नौजवान बच्चे को। मैं क्या शानदार, इसने, सबने बहुत खूबसूरत शायरी की, लेकिन खास तौर से कोई अजीज हो जाता है, पसंद आ जाता है, तो इसने बड़ी खूबसूरत शायरी की। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में एक मयार शायर बन के ये हमारे बीच में, हिंदुस्तान में, बिजनौर का, प्रदेश का नाम ये हमारा रोशन करेगा। इसकी शायरी बड़ी खूबसूरत लगी। और दूसरा, अभी उर्दू जुबान की जैसे बात आई थी, बेबाक मैं देखता हूँ नुमाइशी प्रोग्राम जब होता है, ऑल इंडिया मुशायरा जब होता है, तो बैनर पे एक हिंदी जुबान में पूरे शायरों के नाम जब मैं देखता हूँ, और हिंदुस्तान से जब शायर आते हैं, और जब वो शायर आने के बाद उस बात के लिए अगर अपनी अल्फाज ना रख पाए, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एक प्रोफेशनल शायर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है हिमायू भाई, बहुत अच्छा है। शायर को इशारे से नीचे से बैठा हुआ शख्स दबा नहीं सकता। शायर आज़ाद ख्याल होता है, सियासत के खिलाफ भी बोलता है, पत्रकार के खिलाफ भी बोलता है, सबके खिलाफ वो आज़ाद ख्याल है। लेकिन अगर उसकी जुबान को अगर आप बंद कर रहे हैं, या तो फिर वो शायर नहीं है, या फिर वो डरा हुआ है, और डरा हुआ कभी शायर होता नहीं। वाह। मैं चाहूंगा कि अपने मिजाज में मिर्जा गालिब जैसी बेबाकी, एक पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज हुए थे कि सरकार के खिलाफ शायरी की थी और जेल जाना पड़ा था, लेकिन अपने मिजाज से डिगे नहीं थे। तो मैं चाहूंगा कि मिजाज में बेबाकी, मिर्जा गालिब जैसी और इकबाल जैसा हौसला, जो उन्होंने शेर पढ़ा था कि दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, दहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये एक हौसला, तो ये हमें हौसला भी देता है। तो इस तरह के इनकलाबी शायर को, सच बोलने वाले शायर का भी हमें उससे प्रेरणा भी लेनी पड़ेगी, इंस्पिरेशन भी लेनी पड़ेगी, और हक बात बोलने के लिए भी हमें खड़े होना पड़ेगा। और उर्दू जुबान जो है हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। आप इसके लिए कानूनन इस बात पे आप बोल सकते हैं, सन 1989 में उत्तर प्रदेश को, उर्दू जुबान को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ये खास तौर से हमारे लोगों को, शोरा इकराम को, इन सब लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो डीएम का नाम उर्दू के अल्फाज में नहीं होता।
तो कोशिश होनी चाहिए कि हमें इन छोटी छोटी बातों को भी, संविधान में जो हमारे हक हकूक हैं उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी बुनियाद पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर बैठे, देर रात तक बैठे, मुझे सुना, बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी गुफ्तगू उर्दू के ताल्लुक़ से और शायरी के ताल्लुक़ से जनाब हिमायू बेग साहब फरमा रहे थे। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने दोनों मेहमानान का कि उन्होंने वक्त दिया, यहाँ पर हाजिर हुए, शायरी सुनी। दोस्तों आइए, मैं चाहता हूँ